हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जनरल कंपटीशन के लिए पिछले वीडियो में कैलेंडर के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स को और उस पर बनने वाले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग उसी कैलेंडर के कुछ दूसरे कंसेप्ट्स के बारे में समझेंगे, और जिस कंसेप्ट्स के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, इस कंसेप्ट से कंपटीशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मल ईयर कितने साल पे रिपीट करता है, लीप ईयर कितने साल पे रिपीट करता है, और लीप ईयर वैसा नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आता है वो कितने साल पे रिपीट करता है। तो फिर से हम लोग इस वीडियो में एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं पिछले वीडियो के कंसेप्ट्स को। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नॉर्मल ईयर जो होता है वो खुद 11 साल पे रिपीट करता है। नॉर्मल ईयर जो होता है वो 11 साल पे रिपीट करता है। लीप ईयर कितने साल पे रिपीट करता है? 28 साल पे रिपीट करता है। और वैसा नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आता है वो खुद को 6 साल पे रिपीट करता है। यहाँ तक ठीक है। और पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने ये भी देखा था कि नॉर्मल ईयर कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कि कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर है। इसको भी हम लोग जल्दी से एक बार देख लेते हैं। नॉर्मल ईयर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, कोई भी ईयर दिया रहता था, हम लोग 4 से डिवाइड करते थे। उसका रिमाइंडर या तो 1 आए या 2 आए या 3 आए, कुछ भी रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर बच जाता था तो वो नॉर्मल ईयर हो जाता था। और वैसा ईयर जिसको 4 से भाग देने पे रिमाइंडर 0 आता था, वैसे ईयर को हम लोग कौन सा ईयर बोलते थे? लीप ईयर बोलते थे। लीप ईयर का एक और कंसेप्ट था सेंचुरी वाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सेंचुरी वाले में हम लोग कैसे पता करते थे, कोई भी सेंचुरी हम लोग लिखते थे, सेंचुरी यानी मल्टीपल ऑफ 100। तो सेंचुरी में हम लोग क्या करते थे, जैसे कि 2000 का हम लोग को निकालना था, क्या कौन सा ईयर है पता करना था, तो हम लोग 400 से डिवाइड देते थे। यानी सेंचुरी वाले कंसेप्ट में हम लोग कितने से डिवाइड देते थे? 400 से डिवाइड देते थे। अब इस वीडियो में इससे आगे के कुछ कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग आगे के कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। सबसे जरूरी चीज जो है कंपटीशन में जो आपसे पूछ सकती है, कोई इंडिया का इंपॉर्टेंट डेट दे देगा और पूछेगा उस डेट को कौन सा दिन था। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इंडिया के हम लोग याद कर लेते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया। उस दिन कौन सा दिन था ये पूछ सकता है। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ये पूछ सकता है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था ये पूछ सकता है। या जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं उस ईयर में 15 अगस्त दे देगा आपको, उस ईयर में 26 जनवरी दे देगा आपको, या उस ईयर में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए होंगे उनका दिन दे देगा, उनका डेट दे देगा आपको कि बताइए कि कौन से दिन थे उस डेट को। जैसे तो हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। तो वैसे ही ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है वो सब हम लोगों को याद करके रख लेना है। और हमारे आगे आने वाले जीके और जीएस की जितनी भी वीडियोस है उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कौन से ईयर में कौन से डेट इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग, अगर आपको ये नहीं भी याद रहता है तो उतना घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग एक ऐसा कंसेप्ट समझेंगे जिससे आप 25 से 30 सेकेंड में आप निकाल भी सकते हैं कि इस तारीख को इस साल में कौन सा दिन था। तो आइए अब हम लोग आगे कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। तो अब अगर आपको दे दिया कोई भी स्पेसिफिक डेट दिया किसी भी साल का और उससे पूछ दिया कि उस दिन कौन सा दिन था और आपको याद नहीं है, तो उसको आप कैसे निकालेंगे उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फार्मूला का नाम है जेलर्स फार्मूला। उसको हम लोग जेलर्स फार्मूला बोलते हैं। ठीक, वो फार्मूला है d + 13m-1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस y + y/4 प्लस c/4 माइनस 2c। थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप इसको एक बार, बस यही एक ऐसा कैलेंडर में फॉर्मूला है जिसको याद करके आप कैलेंडर के कैसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैलेंडर में यूज होने वाला बस यही एक फॉर्मूला है। अब आइए इसके टर्म्स को हम लोग जान लेते हैं। यहाँ से d जो है वो डेट को डिनोट कर रहा है, m जो है वो मंथ को डिनोट कर रहा है, y जो है वो ईयर को डिनोट कर रहा है, और c जो है वो सेंचुरी को डिनोट कर रहा है। अब ईयर और सेंचुरी हम लोग कैसे हम लोग देखेंगे कि कौन सा ईयर है कौन सा सेंचुरी है। जैसे 2020 हो गया तो यहाँ पे ईयर का वैल्यू जो होगा वो लास्ट का 2 टर्म होगा और सेंचुरी का जो वैल्यू होगा वो शुरू का 2 टर्म होगा। जैसे 1947 हो गया, इसमें जो
ईयर वाला टर्म होगा वो कितना होगा 47 होगा, और सेंचुरी वाला टर्म होगा 19। जैसे हम लोग 1947 को बोलते हैं 19th सेंचुरी, तो वही सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 19 और ईयर कितना आ जाएगा 47। और ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पे आपको। अब आपको इसमें मंथ दिया हुआ है। वैसे अगर आपसे पूछ देगा कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, तो हम लोग नॉर्मली जो अगस्त होता है वो कौन सा मंथ होता है हम लोगों के लिए, 8वां महीना होता है। लेकिन इस फॉर्मूले में उसको 8वां महीना हम लोग को कंसीडर नहीं करना है। इस फॉर्मूले में हम लोग को एक हर एक मंथ का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, हम वो आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग निकालना है आप लोगों को। जैसे मार्च का जो महीना होता है उसको हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। अप्रैल का जो महीना होता है उसको हम लोग 2 लेते हैं। मई का जो महीना होता है उसको हम लोग 3 लेते हैं। जून का जो होता है उसको हम लोग 4 लेते हैं। जून के महीने को हम लोग 4 लेते हैं। वैसे ही कंसीडर करते करते अगर जनवरी आ जाए तो वो हम लोगों के लिए 11वां महीना हो जाता है, और फरवरी जो है हम लोगों के लिए 12वां महीना हो जाता है। फिर 12वां के बाद, फिर फरवरी के बाद फिर मार्च आएगा, फिर वो 1 कंसीडर हो जाएगा। ऐसे हम लोग को बनाते जाना है। फिर हम लोग अब डे का देख लेते हैं, कौन से डे को कौन सा हम लोग वैल्यू कंसीडर करेंगे। जैसे संडे हो गया, संडे 0 होता है। मंडे जो हो गया, मंडे का वैल्यू कितना होता है 1 हो जाएगा। ट्यूसडे का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते सैटरडे को जो होगा वो 5 हो जाएगा, और सैटरडे को 5 हो जाएगा, सॉरी सैटरडे को 5 नहीं होगा, फ्राइडे को 5 हो जाएगा, और सैटरडे को जो है वो 6 हो जाएगा। ये आप लोगों को कहीं नोट्स बना के रख लेना है और इसको याद कर लेना है। वैसे ये याद करने में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मार्च से अगर स्टार्ट करते हैं तो मार्च को हम लोग अगर 1 कंसीडर करते हैं तो उसके आने वाले अगले महीने को हम लोग को बस +1 करते जाना है। और ये याद होने में ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और वैसे ही हम लोग को संडे को बस याद रखना है कि 0 होता है, उसके बाद हम लोगों को खुद ऐसे ही याद हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कोई डेट का कोई दिन निकाल के कि कैसे हम लोग निकालेंगे कि कौन से डेट को कौन सा दिन था। तो हम लोग अभी निकालते हैं 15 अगस्त 2020 को। 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था वो हम लोग निकालते हैं। तो 15 यहाँ पे डी का वैल्यू जो होगा, पहले हम लोग इस वैल्यू लिख लेंगे कि डी का क्या वैल्यू होगा, एम का क्या वैल्यू होगा, वाई का क्या वैल्यू होगा, और सी का क्या वैल्यू होगा। ठीक, यहाँ पे डी का क्या वैल्यू होगा, 15 तारीख दिया हुआ है यानी 15। यहाँ पे अगस्त है, अगस्त को कौन सा हम लोग कंसीडर करेंगे, मार्च को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं 1, अप्रैल को 2, मई को 3, जून को 4, जुलाई को 5। तो फिर अगस्त कौन सा महीना कंसीडर करना पड़ेगा हम लोग को, 6ठा महीना कंसीडर करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे एम का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब वाई की बारी आई, 2020 है तो हमने बताया था कि वाई का जो वैल्यू होता है वो लास्ट 2 टर्म होता है किसी भी ईयर का। तो यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और वैसे ही सेंचुरी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों के पास आ गया, जितना भी टर्म चाहिए तो उसका वैल्यू आ गया। अब हम लोग को कुछ नहीं करना, इन वैल्यू को वहां उस फॉर्मूले में रख देना और रख के निकालना है। तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे डी कितना है तो 15 प्लस अब 30 इंटू एम का वैल्यू कितना है 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस वाई का वैल्यू कितना है 20 प्लस वाई बाई 4 यानी 20/4 प्लस सी बाई 4, सी का वैल्यू कितना है 20/4 माइनस 2c यानी 2 इंटू 20। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये 15 हो गया, 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 13 6 78 माइनस 1 77/5 प्लस 20। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो ये कितने बार में डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, ये भी कितने बार में डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, और ये कितना आ जाएगा -40। अब आगे कर लेते हैं हम लोग 15 प्लस, अगर 77 में 5 से हम लोग भाग दें तो ये कितना बार में जाएगा, अगर 15.40 आएगा
तो हम लोग अगर डेसिमल जहां भी आया उसके पहले वाले हम लोग नंबर को कंसीडर करते हैं, यानी राउंड डाउन करते हैं, राउंडिंग डाउन करते हैं यहाँ पे। तो राउंडिंग डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये 77/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 77/5 को हम लोग 15 लिख सकते हैं 77/5 के हम लोग को राउंडिंग डाउन करने के बाद। तो यहाँ पे 15 इसका वैल्यू हो जाएगा 77/5 का, प्लस ये 20 प्लस 5 प्लस 5 माइनस 40 इतना हो गया। अब हम लोग ऐड करके और जितना वैल्यू आता है उसको लिखते हैं। यहाँ पे 15 में 15 ऐड किए, 30 में 20 ऐड किए, 50 में 5, 55 में 5 60, यानी 60 माइनस 40। यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप एक वैल्यू निकालिए, 20 आ गया। यानी इस फॉर्मूले से अगर आपका वैल्यू x आया, मान लीजिए अगर इस फॉर्मूला से आप कोई भी दिन निकालिए x आया, उसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। 7 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जो भी आया, रिमाइंडर कुछ भी आया, तो उस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग देखे थे कि संडे को हम लोग 0 कंसीडर करते थे, मंडे का वैल्यू 1 होता था, ट्यूसडे का जो था वो 2 होता था। वैसे ही जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग देख लेंगे कि उस दिन कौन सा, उसके अकॉर्डिंग, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कौन सा दिन उस दिन आ रहा है। तो यहाँ पे 20 आया, अगर 20 को हम लोग 7 से भाग दें, 20 को अगर हम लोग 7 से भाग दें तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6। अब 6 रिमाइंडर आएगा। 6 रिमाइंडर आने का मतलब क्या है कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, सैटरडे था। क्यों सैटरडे था, क्योंकि रिमाइंडर 6 है और सैटरडे का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। यानी 15 अगस्त 2020 को सैटरडे था। ये वैल्यू निकाल दिए। तो आपको इस पूरे कैलेंडर चैप्टर में जो जो चीज याद करनी है वो एक बार हम आप लोगों को बता देते हैं फिर से, कि कैसे कैसे याद करना है और कौन कौन से डेट आपको याद रखने हैं। शुरू में ये फॉर्मूला बस आपको याद कर लेना है, जेलर्स फॉर्मूला। जेलर्स फॉर्मूला याद कर लेना है। क्या था वो फॉर्मूला, d प्लस 13m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस y प्लस y बाई 4 प्लस c बाई 4 माइनस 2c। पूरे कैलेंडर में बस आपको यही एक फॉर्मूला याद करना है और आपको बस मंथ के वैल्यू याद कर लेने हैं। जैसे मार्च को हम लोगों को 1 मानना है, अप्रैल को 2 मानना है, मई को 3 मानना है, और ऐसे ही करते करते दिसंबर को 10, जनवरी को 11 और फरवरी को 12 मानना है। ठीक, अब बारी आती है यहाँ पे, अगर हम लोग तो निकाल लिए कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, और अगर हम लोगों को निकालने को आए कि 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पे बस इस फॉर्मूले में एक ट्विस्ट है यहाँ पे जो आप लोगों को समझना है। यहाँ पे अगर यहाँ से मार्च से लेकर दिसंबर तक क्वेश्चन पूछे तो आपका सब वैल्यू वही जैसे हम बताए हैं वैसे रखना है कि डी का वैल्यू क्या होगा, एम का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा और सी का वैल्यू क्या होगा, पूछे तो रखना है। लेकिन अगर जनवरी और फरवरी से क्वेश्चन पूछे यानी 26 जनवरी 1950, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अगर आपसे पूछ दिया 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 जनवरी 2020 निकालना है हम लोगों को। ठीक, तो 26 जनवरी 2020 निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 26, यहाँ पे एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं जनवरी हम लोग कितना कंसीडर किए हैं 11। अब y और c ये दो वैल्यू हैं जो हम लोगों को अगर जनवरी और फरवरी आएगा तो उसमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, y का जो भी वैल्यू रहेगा, हम लोग क्या देखे थे कि लास्ट का 2 जो डिजिट रहता है वो y का वैल्यू आता है, लेकिन यहाँ पे जो 2 डिजिट दिया रहेगा यानी यहाँ पे 20 है उसमें से 1 घटा के हम लोगों को लिख देना है। यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और जो सेंचुरी है वो सेंचुरी को लिख देना है, यहाँ पे 20 कर देना है। ठीक, तो अब ये जनवरी और फरवरी के लिए बस ये वाला आपको कंसेप्ट याद रखना है, और बाकी अगर मार्च से दिसंबर तक का पूछा तो आपको बस ये फॉर्मूला लिखना है और ये वैल्यू याद किए रहना है, समझ के रखना है, और वो डे वाला वैल्यू आपको समझ के रखना है, उसके बाद आपसे निकल जाएगा।
तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वो, लेकिन अगर एक बार आप लोग याद करके रखे इसको तो भी हो सकता है। तो हम लोग निकालते हैं 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आया था, 26 आया है। मंथ का कितना है, 11 आया है। ईयर का कितना है, 19 है। 19 क्यों आया है, क्योंकि हम लोग 20 में से एक घटा है। क्यों घटाएं, क्योंकि ये मंथ जो था जनवरी का था। 19 हो गया है। और जो सेंचुरी का वैल्यू आया है वो फर्स्ट 2 डिजिट यानी 20। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ पे डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 26 प्लस 30। एम का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 19 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 4 कर सकते हैं यहाँ पे। अगला स्टेप होगा 19 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी का वैल्यू कितना है, 20 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इंटू 20। ठीक, अब यहाँ पे कितना हो गया, 26 हो गया। प्लस अगर 13 में 11 से मल्टीप्लाई करें हम लोग तो कितना हो जाएगा, 143। और अगर 143 में हम लोग 1 माइनस करें तो 142 हो जाएगा। 142 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 19 प्लस अगर 19 बाई 4 करें तो 4 इंटू 5 करेंगे हम लोग तो कितना होगा, 20 होगा। लेकिन यहाँ पे कितना है, 19 है, यानी 4 हम लोग को कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इस वाले कंसेप्ट में हम बता चुके हैं आपको कि राउंडिंग डाउन करके लिखना होता है। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको, 4 आ जाएगा। प्लस 20 में अगर 4 से डिवाइड किए तो कितना होगा, 5 माइनस 40। अब यहाँ पे 26 प्लस अगर 142 में लोग 5 से डिवाइड दें तो ये कितना बार में जाएगा, 20 100 हो जाएगा, 28 28.4 आएगा। लेकिन हम लोग को कौन सा कंसीडर करना है, केवल 28 को कंसीडर करना है। प्लस ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा प्लस 4 प्लस 5 माइनस 40। अब लोग को नॉर्मल वैल्यू निकाल देना है, 26 और 28 कितना हो जाएगा, 54। 54 और 19 73 और 4 77 5 82 यानी 82 माइनस 40। 82 माइनस 40 कर दीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा, 42 आ गया। और अगर 42 में आप अगर 7 से डिवाइड कर दीजिए, हम लोग को जो वैल्यू आता था यहाँ पे, अगर एक साथ आता है यहाँ पे तो एक को हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर 42 को 7 से डिवाइड कर दी तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे, 0। अब रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है, हम लोग 0 किस दिन को माने हुए थे, संडे को माने नहीं हुए थे। ये वैल्यू ही होता है कि अगर 0 रिमाइंडर है तो वो कौन सा दिन होगा, संडे होगा। 1 रिमाइंडर है तो कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। तो बस आपका कैलेंडर का पूरा कंसेप्ट, पूरा क्वेश्चन जो होता है वो बस आपको इन्हीं 2 वीडियो को देखना है। और इन 2 वीडियो से आपको कैलेंडर का कैसा भी क्वेश्चन जो होगा वो आप बहुत 25 से 30 सेकंड लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लिए, अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन बना लिए अगर आप कैलेंडर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पे, तो आपको 25 से 30 सेकंड लगेगा एग्जाम डे के दिन आपको कैलेंडर के कैसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये मंथ और उसका वैल्यू याद रखना है, डे और उसका वैल्यू याद रखना है। जैसे संडे को 1 हो गया, मंडे को 2 हो गया, ये वैल्यू आपको, संडे को 0, मंडे को 1, ये वैल्यू आपको याद रखना है। और बस ये जनवरी और फरवरी में कौन सा ईयर होगा और सेंचुरी कौन सा होगा वो आपको याद रखना है। ईयर कौन सा होगा, जो भी मतलब 2020 जैसे हम लोग देखे थे, ईयर ये लास्ट 2 डिजिट हम लोग लेते हैं, इसमें से एक घटा देंगे, यानी वाई का वैल्यू जो हो जाएगा 19 हो जाएगा और सी का वैल्यू जो रहेगा वही रहेगा 20 रहेगा। तो आपको अब यहाँ पे हम लोग देख लिए कि वाई का वैल्यू को हम लोग एक घटा रहे हैं। अब सेंचुरी का वैल्यू कब चेंज होगा, वाई का वैल्यू चेंज क्यों हो रहा है, यहाँ पे मंथ जो है जनवरी और फरवरी कंसीडर हो रहा है। अब यहाँ से y का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन आपको c का भी वैल्यू चेंज करना पड़ेगा कब, जब आपको सेंचुरी वाला टर्म दिया हो। मान लीजिए सेंचुरी वाला टर्म आपको दे दिया कि 2000 का निकालना है, यानी 26 जनवरी 2000 का आपको निकालने का दे दिया। तो यहाँ पे d का वैल्यू तो जो है वो हो जाएगा, d का कितना वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 26, y का कितना वैल्यू हो जाएगा यहाँ, सॉरी y का नहीं होगा, यहाँ पे m का कितना वैल्यू हो जाएगा 11। अब यहाँ पे y का कितना वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये जनवरी है और ये 00 है तो y इसको हम लोग 100 कंसीडर करेंगे, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 99। और ये जो सेंचुरी का वैल्यू है वो आपको कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 99 में आ गया तो ये 1999 कंसीडर होगा, और यहाँ पे 99 कंसीडर होगा तो ये y का वैल्यू हो जाएगा और ये c का वैल्यू हो जाएगा। तो आपको बस सेंचुरी का वैल्यू तभी चेंज करना है जब आपको ये ईयर 2000 टर्म में दिया हो, या मतलब सेंचुरी वाले टर्म में दिया हो और वो 2000 के टर्म में हो, 1000 के टर्म में हो, तब आपको ये चेंज करने को पड़ सकता है। जैसे आपको दे दिया कि 1900 का पूछ दिया,
कि किसी भी दिन दे दिया कि आपको 26 फरवरी हो गया, 1900 को कौन सा दिन था, तो इस दिन डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। वाई का वैल्यू 12, सॉरी वाई नहीं, एम का वैल्यू, मंथ का वैल्यू 12 हो जाएगा। वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हम लोग 1900 को 1899 करेंगे, एक ईयर घटा देंगे और उसके बाद वाई और सी का वैल्यू लिखेंगे। तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 99 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, इतना अगर आप कर लेते हो तो आपके कैलेंडर के कैसे भी क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इसको, तो आपको कैलेंडर कैसे भी क्वेश्चंस 25 से 30 सेकंड एग्जाम के दिन आपको बनाने में लगेंगे और आप 25 से 30 सेकंड में आप कैलेंडर्स के कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इन सब कंसेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम है, पिछले वाले वीडियो में या इस वाले वीडियो में भी, तो आप हम लोग को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।